Brought to you by Hire, ITEL and Siarams. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. अगली खबर चुनावी राज्य महाराष्ट्र से है। महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष वाला जो खेमा है, सीट बंटवारे का मसला अभी तक उनके यहाँ हल नहीं हो पाया। पहले चर्चा थी कि कांग्रेस शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, यहाँ पे जब मैं इनकी शिवसेना की बात करूंगा तो उद्धव ठाकरे वाली होगी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार वाली पार्टी के बीच 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई। लेकिन अब खींचतान की खबरें आ रही हैं और ये जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा आती रहेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस पर नाराज रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को फैसला लेने में जो नेता हैं वो सक्षम नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है। कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। उद्धव गुट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कांग्रेस ने बचाव करने की कोशिश की। नेताओं का कहना है कि जब पार्टियों के बीच ये सीट का बंटवारा होता है तब इस तरीके से मोड़ आते ही रहते हैं। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर सब आते हैं। लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी भी निकल रहा है। आज तक की खबर के मुताबिक जिन 28 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है वो मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की हैं। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि विदर्भ की जिन 25 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई उनकी लिस्ट कांग्रेस आलाकमान के पास गई है। आज तक की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने भी एमबीए में 12 सीटों की मांग की है। महाराष्ट्र सपा के प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि मुंबई की 4 सीटें, बायकुला, मानखुर्द, शिवाजीनगर और वर्सोवा समेत 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। याद दिला रहा हूं कि हम भी इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी के एक हिस्सा हैं। किसी तरह से हमारी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से यूपी में अलायंस हुआ और 5 सीट से 37 सीट समाजवादी की आई, कांग्रेस की 1 सीट से 6 सीट आई, और हरियाणा में अलायंस नहीं हुआ और हार हो गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का। हाँ, तो इस तरह से वहाँ पे तो अखिलेश बोलने के बाद जो कांग्रेस सरकार मिली। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से वर्करों के बोलने पर जरा जो लोग अपने उस अहंकार में आ जाते हैं मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है। महाविकास अघाड़ी में किन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, ये जानने के लिए हमने स्थानीय पत्रकार से बात की। देखिए, ऐसा है कि 260 सीटों पर का पेज तो लगभग छूट चुका है। अभी उसका जो बंटवारा है वो पूरा हो चुका है, और बाकी जो 28 सीट बची है उसका जो पेंच है वो विदर्भ और मुंबई और कोंकण की ज्यादातर सीटें इसमें है। क्योंकि ऐसा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना ने अमरावती हो, रामटेक हो, ऐसी सांगली हो, ऐसी बहुत सारी सीटें जो थी वो शिवसेना ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। तो उनका मानना यह है कि भाई हमारी वहां पे ताकत तो पहले से थी, हमने आपको सीटें छोड़ी इसलिए आपकी वहां पे लोकसभा में ताकत बढ़ी, तो अब हमें विदर्भ में भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। तो विदर्भ में सीटें मांगने की जो इनकी शिवसेना की जो तैयारी है वो बड़ी है, तो वो कांग्रेस उसके लिए राजी नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि हमारी ताकत ज्यादा है, इसलिए वो सीटों का पेच फंसा हुआ है। अब हम आते हैं मुंबई और कोंकण में। मुंबई और कोंकण जो है वो अच्छा खासा सा एक गढ़ रह चुका है शिवसेना का। तो शिवसेना चाहती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन कांग्रेस भी इस दौरान आक्रामक हो चुकी है और कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों रीजन में, कोंकण और मुंबई में, वो ज्यादा सीटें लड़े
और उनकी मांग भी उसी तरीके से है। तो इन दोनों जगहों पे बहुत सारा पेज जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस एक तरीके से शिवसेना जो है वो दबाव बढ़ा रही है। सुबह भी आपने देखा होगा कि संजय राउत काफी दबाव बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शिवसेना है, शिवसेना झुकती नहीं है। तो इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी में भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन बड़े भाई जो है महाराष्ट्र में वो हम ही है, ऐसा जताना चाहती है शिवसेना। अब बात दूसरे मोर्चे की, जिसे कहा जाता है महायुति, यानी सत्ता पक्ष बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन जो है, जिसमें शामिल है बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार वाली पार्टी। 16 और 17 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। खबरें आई कि इस बैठक में 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। मीटिंग के 2 दिन बीतने के बाद भी अभी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मामला कहां फंसा है, पत्रकारों से समझते हैं। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में जो भी होना है महायुति के बारे में, वो तो अमित शाह जी ही आखिरी फैसला लेने वाले हैं। महायुति की सरकार ही महाराष्ट्र में महाशक्ति जो दिल्ली में बैठती है उसके दम पर आई हुई सरकार है। तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ पेच फंसा ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन शिवसेना की एम्बिशन जो है वो बढ़ चुकी है। एकनाथ शिंदे जी जो है, जिनकी 7 सीटें चुनकर आई है, जो मुझे लगता है कि एनडीए का तीसरा बड़ा घटक दल है दिल्ली में, तो उनकी एम्बिशन बढ़ी हुई है। उनको लगता है कि उनको 100 से ज्यादा सीटें अगर वो लड़ लेते हैं तो काफी सीटें वो चुनकर ला सकते हैं और महाराष्ट्र में फिर से एक बार महायुति की सरकार बनाने में वो कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी यहाँ का बड़ा भाई है। परसों ही हमने देखा होगा कि जब अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी की जो बैठक हुई, उसमें भी जब इस सीट बंटवारे के बारे में एकनाथ शिंदे जी ने ज्यादा सीटें मांगी तो अमित शाह जी ने याद दिलाया कि इसके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, ये सरकार लाने के लिए हमारे लोगों ने बड़ा त्याग किया है। आपके इसका मतलब यह है कि आपके तो 40 लोग थे, हमारे 105 विधायक होकर भी हमने आपको सीएम बनाया है। तो मैसेज पूरा साफ है कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। जिस जगह पे जो चुनकर आया है उसको तो वो सीट मिलेगी, सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला है वो तो मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जो सीटें आपको चाहिए उसके बारे में एक रीजनेबल ही आंकड़ा वो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 से ज्यादा आप लड़ो, बाद में अजीत पवार जो मांग रहे हैं 60 से ज्यादा वो भी मांग रहे हैं, तो फिर बीजेपी कितना लड़ेगी? वो अगर 160 सीटें लड़ेंगी तो बीजेपी क्या 120 सीट लड़ेंगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए महाराष्ट्र में ये तो साफ है कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी यहाँ पर लड़ेगी। हाँ, ये पेंच फंसा हुआ है कि क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं जाहिर हो रहा है, ये बात सही है कि ये सवाल सही है। तो उसका प्रॉब्लम यह है कि कुछ सीटों में एक्सचेंज होना है। कहीं कहीं पे ग्राउंड पर शिवसेना और राष्ट्रवादी हमेशा आमने सामने लड़ते आई है, तो कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। वो पेंच सुलझाने की कोशिश जारी है और एक मीटिंग होनी है अमित शाह जी के साथ। अब रुक करते हैं झारखंड का। यहाँ पर एनडीए के लिए स्थिति लगभग साफ है क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया है। यहाँ एनडीए में भाजपा के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू, जनता दल, यूनाइटेड जेडीयू और चिराग पासवान की लोक शक्ति पार्टी एलजेपी शामिल है। सीट किसको कितनी मिली? आजसू को मिली है 10 सीटें, 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। जेडीयू लड़ेगी 2 सीटों पर, एलजेपी चतरा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच जो माथापच्ची अभी जारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद ही सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन कहां तक पहुंचा है, सुनते हैं पत्रकारों से। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं, बाकी तैयारियां भी एनडीए के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रही हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच एक दौर की बातचीत दिल्ली में हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत कल यानी 19 अक्टूबर को संभावित है, जब राहुल गांधी एक सभा में रांची पहुंच रहे हैं। उस दौरान उन दोनों की बातचीत की संभावना है। दोनों कितने सीटों पर लड़ेंगे, खासकर कांग्रेस और जेएमएम, इसका लगभग निर्णय हो चुका है। लेकिन कुछ सीटों का एक्सचेंज होना है। मतलब मसलन कि जो पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी उसमें से कुछ सीट जेएमएम के खाते में जाएगी और जेएमएम कुछ सीट अपनी एक्सचेंज करके कांग्रेस को देगी। तो जब ये एक्सचेंज तय हो जाएगा, इसके बाद ही इसके ऊपर स्थिति तय हो पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।